दुनियादारी की कोई पता नहीं, तुम्हारे पास कोई भी शक्ति नहीं है जी। तुम केवल झूठ बोलते हो। और अगर तुम सच बोलते और तुम्हें ये पता होता तो मरने देते क्या? नहीं मरने देते। जहाँ अंधविश्वास ज्यादा बढ़ता जी, जहाँ पाखंड ज्यादा बढ़ता जी, वहां पर देश पीछे चला जाता है। कोई भी बाबा जी, ये धीरेन्द्र शास्त्री नहीं, बहुत से बाबा हैं। बहुत सारे बाबा हैं। कोई भी बाबा चमत्कारवाद की बात करता है जी, कि भाई चमत्कार कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बिल्कुल झूठ बोलता है। बारे में बात कर रहे हैं, राजा राम मोहन राय ब्राह्मण थे जी। और उन्होंने बहुत ज्यादा प्रखर विरोध किया था अंधविश्वास का। जी, जी, जी। और जब उन्होंने विरोध किया था, सती प्रथा को बैन करवाया था, तो उनका हुक्का बंद करा दिया था। ये सिर पे हाथ रख दो, मुझे आशीर्वाद दे, मैं सही हो जाऊंगी। जी। तो प्रेमानंद बाबा ने बड़े मुस्कुरा के बोला कि बेटा जब मैं तुझको ही सही करता तो मेरी दोनों किडनियां खराब, मैं उससे सही ना कर लेता। जी जी। नमस्कार दोस्त, मेरा नाम है बॉबी सिंह और हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल बात तो जरूरी है। और आज की चर्चा में फिर से मेरे साथ सम्मिलित हैं जगमोहन जी। तो जगमोहन जी, ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम आज की चर्चा को तुरंत ही शुरू कर देते हैं। तो जगमोहन जी, आजकल एक बाबा बड़े विख्यात हो रहे हैं, नाम है धीरेन्द्र शास्त्री। आपको क्या लगता है, क्या इनके ऊपर हनुमान बाबा की कृपा है या कुछ और है? अच्छा ठीक है, हम इसका उत्तर देंगे, लेकिन उससे पहले ये बताइए बाबा का मतलब क्या होता है? बाबा कई श्रेणियां होती हैं हमारे हिंदू धर्म में। बाबा का मतलब होता है साधु जी। क्या धीरेन्द्र शास्त्री साधु हैं? नहीं, टैग तो लगा हुआ है। हाँ देखो, टैग लगने से कुछ नहीं होता है। धीरेन्द्र शास्त्री साधु नहीं है, ये हम लोग मानते हैं जी। तो फिर वो क्या करते हैं? चमत्कार करते हैं। और वो ये कहते हैं कि मेरे पास हनुमान जी की कृपा है और हनुमान जी की कृपा मेरे पास है, और वो मुझे कान में आके कुछ बोलते हैं जी, और वो मुझे किसी के बारे में बता देते हैं। नहीं जगमोहन जी, ये बाबा दूसरों के अतीत वर्तमान भूत सभी की पर्ची द्वारा बता देते हैं। लेकिन अभी कुछ पहले ही इनके पांडाल में एक घटना हुई है, एक मृत्यु हुई है, तो इसकी भनक इन्हें क्यों नहीं लगी? नहीं, बिल्कुल सही बात है कि एक व्यक्ति जो इनके पांडाल में बैठा हुआ है, जिसकी मृत्यु हो जाती है, उस पर कोई भारी वस्तु गिर जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन जी, बाबा को ये पता नहीं पड़ता है जी कि उसकी मृत्यु हो रही है, लेकिन बाबा को ये पता है कि इस लड़की का कोई बॉयफ्रेंड है, उससे उसकी अनबन हो रही है, ये सारी चीजें वो बता देते। तो अगर हनुमान जी हैं जी और वो हनुमान जी जी इन चीजों में इंटरेस्टेड ले रहे हैं और जिस व्यक्ति की मृत्यु हो रही है उसको नहीं बता रहे हैं जी, तो वो हनुमान जी तो हो ही नहीं सकते। हनुमान जी नहीं हो सकते। सिद्ध नहीं, हनुमान जी एक बार बताइए, कोई ईश्वर है जिसको हम ईश्वर के रूप में पूज रहे हैं, और ईश्वर होते हुए वो व्यक्ति, वो भगवान जी, वो बता रहा है कि नहीं ये तो छोटी बात है, धीरेन्द्र शास्त्री के मुझे प्रश्न सुनने हैं और उनका जवाब देना है जी, तो ये बिल्कुल गलत बात है। बिल्कुल गलत बात है कि हनुमान जी का उनका साथ है। अगर ऐसा हो रहा होता जी, तो कई मौके ऐसे आए थे जहां पर धीरेन्द्र शास्त्री हजारों लोगों की जान बचा सकते थे। और जाने दो, ज्यादा दूर की तुम्हारी वाईफाई नहीं है जी, तुम्हारी कैचिंग पावर, तुम्हारे टावर ज्यादा दूर नहीं, कम से कम आपके टावर पांडाल में तो लगने चाहिए थे। नहीं, बाबा तो यह भी दावा करते हैं कि सरकार हमसे गुपचुप तरीके से हमारी शक्तियों का उपयोग करे। हाँ, एक बार उनका, लेकिन फिर आम जनता की सुरक्षा उनके अपने पांडाल में ही नहीं हो पा रही है। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ कि चलो मान लो कि उनके हनुमान जी थोड़े से छोटे वाले हनुमान जी हैं, हालांकि हनुमान जी तो हनुमान जी हैं जी भाई, हनुमान जी तो हनुमान, कोई ये ना समझे कि हनुमान जी के लिए कुछ बोल रहे हैं हम। मैं कह रहा हूँ धीरेन्द्र शास्त्री के पर्सनल हनुमान जी जी, जिनकी कैचिंग पावर थोड़ी सी कम है, जो बगल वाले को बता देता है और 8 फीट दूर, 10 फीट दूर या 10 मीटर दूर वाले व्यक्ति जो मर रहा है उसके बारे में नहीं बता रहे, तो ये पर्सनली हनुमान जी हैं उनके। और ये केवल और केवल पर्ची निकालना जानते हैं। पर्ची पे तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी मम्मी का नाम क्या है, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, ये सारी चीजें बता देते हैं। नहीं, ये तो नहीं पता ये किस श्रेणी में बाबा आते हैं, लेकिन चमत्कार बहुत करते हैं। नहीं, अब ये ऐसे हनुमान जी की कृपा इन पर विशेष रूप से बनी। नहीं, बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ, ये सिद्ध हो गया ना भाई। एक बात बताइए आप, इन्हीं के पंडाल में जी अगर एक व्यक्ति मर रहा है जी
और ये किसी का भविष्य बताने में व्यस्त है जी। इनको कुछ पता ही नहीं है। तो ये तो सिद्ध हो गया ना। हाँ, तुमको दुनियादारी की कोई पता नहीं, तुम्हारे पास कोई भी शक्ति नहीं है जी। तुम केवल झूठ बोलते हो। और अगर तुम सच बोलते और तुम्हें ये पता होता तो मरने देते क्या? नहीं मरने देते। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई आदमी मन से बुरा है। जी जी जी। एक्चुअली में दुकान चमकाने के लिए हनुमान जी का सहारा लिया जाता है, चमत्कारवाद का सहारा लिया गया है, यानी धंधे की बात। बिल्कुल धंधे की बात। तो क्या पर्ची केवल टीआरपी बढ़ाने के लिए होती है, आपातकालीन जानकारी देने के लिए नहीं थी? नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये पर्ची जो है ये केवल टीआरपी, हाँ ये केवल टीआरपी बढ़ाने के लिए है। इसमें आपातकाल की जानकारी नहीं है। नहीं, आपातकाल की जानकारी कुछ नहीं है। नहीं, कुछ भी जानकारी नहीं है ना कि तुम्हारे पंडाल में कुछ फीट दूरी पर भाई साहब एक मृत्यु हो रही है। भाई साहब एक बात बताइए, बहुत सारे लोग जी, बहुत बाबा ऐसे भारत में अब चल गए हैं। हाँ, आपने देखा होगा बहुत सारे बाबा ऐसे चल गए। इनसे नुकसान क्या है हमारे देश को? आप ये कहें कि ये क्यों वीडियो बनाते हैं, इनसे नुकसान क्या है हमारे देश को? एक बात और बता देता हूँ, जहाँ अंधविश्वास ज्यादा बढ़ता है, जहाँ पाखंड ज्यादा बढ़ता है, वहां पर देश पीछे चला जाता है। बिल्कुल। नहीं तो आप देख लो किसी भी देश में जहाँ अंधविश्वास ज्यादा चलेंगे वहां फिर हम विकसित भारत की जो कल्पना कर रहे हैं वो विकसित भारत कहाँ आएगा? हजारों लाखों की संख्या में लोग अनुयायी बने जा रहे हैं। तो इसका हाँ, मैं रोक रहा हूँ आपको बीच में कि मैंने पिछली वीडियो में भी एक लास्ट में उदाहरण दिया था कि जो 242 की अहमदाबाद में पहचान हुई थी वो किसी धर्म और जाति से नहीं हुई थी, वो वैज्ञानिक पद्धति द्वारा हुई थी। तो अब दर्शकों किस रूप में लेते हैं कि विज्ञान पद्धति से ही हमारा देश विकसित की ओर जा सकता है? नहीं, होगा ही, उससे ही होगा। ये चमत्कारवाद जो करता है, मैं एक बात और बताता हूँ जी कि हमारे भारत में कोई भी बाबा जी, ये धीरेन्द्र शास्त्री नहीं, बहुत से बाबा हैं, बहुत सारे बाबा हैं, कोई भी बाबा चमत्कारवाद की बात करता है जी कि भाई चमत्कार कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बिल्कुल झूठ बोलता है जी। वो ढोंगी है, पाखंडी है जी। हमारे वैसे धर्म में चमत्कारवाद भी बहुत ज्यादा भरा नहीं। अब वो जब रहा होगा तब रहा होगा। अब हम आधुनिक युग में जी रहे हैं, जब हमें पता पड़ गया कि बहुत सारी चीजें सही कौन सी हैं, गलत जब हम सारी चीजें हो गई हैं, हम चलो अपने इष्टों को पूज रहे हैं, हमारी एक परंपरा चल रही है, तो वो ठीक है वहां तक। लेकिन अब ये कहो कि नहीं, वो तुम्हारे जो ईश्वर हैं वो आके हमें कुछ ऐसी शक्ति दे रहे हैं और हम लोगों का कल्याण कर रहे हैं, तो आप एक व्यक्ति की अपने पंडाल में जान नहीं बचा पा रहे हो और आप दुनिया का भविष्य बता रहे हो, तो ये एक मजाक वाली बात नहीं है क्या? तुमने एक व्यक्ति की अगर, और ऐसा है कि आप में शक्ति है, तो वो शक्ति फिर कैसी है कि वो केवल पर्ची वाली चीजों पर जोर दे रही है और वो 8 से 10 मीटर की उसके जो घटना घटित हो रही है उसके बारे में नहीं बता रही। तो इस बात ने ये सिद्ध कर दिया कि ये सारी चीजें झूठ और पाखंड पर आधारित है। कोई भी इसमें सच्चाई नहीं है। जब सच्चाई नहीं है तो ये अंधविश्वास को पैदा कर रही है और अंधविश्वास देश को पीछे ले जाता है। और हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं और विकसित भारत में ऐसी चीजें खत्म हो जानी चाहिए, बिल्कुल। जिस चीज की शुरुआत राजा राम मोहन राय ने की थी, जी 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 जी, राजा राम मोहन राय ने जब शुरुआत की थी तो वो एक ब्राह्मणी थे। बहुत लोगों को ये लगा होगा कि पिछली 1-2 वीडियो में हमने ब्राह्मणों की बड़ी आलोचना की है। नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू की हमने क्या कोई आलोचना की है? नहीं, हम तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हम ब्राह्मणों की कहाँ कर रहे हैं, हम तो ब्राह्मणवाद हम तो उनकी कह रहे हैं जिन्होंने हमारे देश में अंधविश्वास को बढ़ाया है जी, उनके बारे में बात कर रहे हैं। राजा राम मोहन राय ब्राह्मण थे और उन्होंने बहुत ज्यादा प्रखर विरोध किया था अंधविश्वास का जी, जी, जी। और जब उन्होंने विरोध किया था, सती प्रथा को बैन करवाया था, तो उनका हुक्का बंद करा दिया था। यानी कहने का मतलब है कि नहीं, उन्होंने खुद भी दंड से झेला था। राजा राम मोहन राय को बहिष्कृत कर दिया गया था उनके समाज से, उन्हीं समाज ने उसे बहिष्कृत किया। और आप एक बात और देखोगे, राजा राम मोहन राय के बाद में देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, फिर उसके बाद में एक लीग चल पड़ी थी जी जी जी, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, और ये बहुत सारे लोगों की एक विद्वान लोगों की एक टीम चल पड़ी थी और भारत जो है वैज्ञानिक सोच पर आगे बढ़ा था जी जी जी। लेकिन
अब क्या है कि फिर दोबारा से एक ज्वर सा, एक बुखार सा आया, जैसे कि समय पर हमें कभी बुखार आ जाता ना, तो अब इन लोगों को थोड़ी सी हवा मिल गई है। और हवा मिलने की वजह से ये क्या नुकसान हो रहा है, ये हमारी वैज्ञानिक सोच को कमजोर कर रहे हैं। हम लोगों, भाई हम बहुत साल अंधेरे में रहे, अब हम जब आगे बढ़ने की स्थिति में हैं, तो ये बाबा जो हैं अपने पाखंड को फैलाकर समस्याएं खड़ी कर रहे हैं हमारे देश के सामने। इसलिए इनका विरोध करना जरूरी है, इसलिए हम इनका विरोध कर रहे हैं। वास्तव में ऐसा नई समस्या क्रिएट ही कर रहे हैं ये। और ऐसा नहीं है कि ये केवल भारत में या फिर हिंदू समाज में ही है, हर समाज में सारे अंधविश्वास रहे हैं। और आप देख सकते हो कि यूरोप में ईसाई धर्म का प्रचलन चालू हुआ था। जी। और ईसाई धर्म में बहुत ज्यादा पाखंड फैल चुका था, और इतना पाखंड फैल चुका था कि वहां पर जो पोप थे, भाई जैसे हमारे यहाँ पर सबसे बड़े धर्मगुरु शंकराचार्य को माना जाता है, ऐसे ही ईसाई धर्म में सबसे बड़े जो धर्मगुरु हुआ करते थे उनको पोप बोलते हैं, वो आज भी हैं। तो पोप ने ये घोषणा कर दी कि आप इस निश्चित रकम देकर अपने सारे पाप माफ करवा सकते हो चर्च में, जो वेटिकन सिटी में है। तो इस तरीके के जब चला तो उसका विरोध किया गया, और जब एक व्यक्ति ने विरोध किया सबसे पहले तो उसको जिंदा जलवा दिया गया था। जिंदा जलवा दिया गया था। लेकिन विरोध की कीमत जिंदा जला। लेकिन फिर बाद में पैदा हुए मार्टिन लूथर, और उन्होंने कैथोलिक अंधविश्वास के खिलाफ, कैथोलिक अंधविश्वास के खिलाफ प्रोटेस्टेंट धर्म को चालू किया था। जी। जैसे कि हमारे यहाँ पर राजा राम मोहन राय ने चालू किया था। जी। तो वहां पर अब आप देख सकते हो कि ईसाई धर्म में नाम मात्र का अंधविश्वास रह गया। जी। हिंदुओं में भी बहुत सारी चीजें पॉजिटिव निकल के आई, लेकिन इस्लाम में थोड़ी सी कमजोरी आई। जी। और इसलिए थोड़ा सा इस्लाम और धर्मों की अपेक्षा और समाजों की अपेक्षा पिछड़ गया। लेकिन अब देखा है कि अब ये जो सोशल नेटवर्क का समय है, संख्या में भले ही लोग कम हो, लेकिन दिए के लिए थोड़ा सा उजाले की आवश्यकता हो। सही बात। तो आवश्यकता ये नहीं कि हम किसी के पीछे पड़ गए या हमें वो बुरे लगते हैं, नहीं। वो जिन चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं वो हमारे देश को पीछे चीजें खींच रही है। इसलिए आवश्यकता है कि इन चीजों का दमन किया जाए, और वो सेलिब्रिटी जो इनके दरबारों में जाते हैं उनको भी अकल आनी चाहिए कि भाई साहब हम गलत कर रहे हैं। ये आवाज हमारी उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए। अगर हमारी आवाज बहुत लोगों तक नहीं पहुंची तो ये सारी चीजें हमारी अगली पीढ़ी को, देखो समस्या ये नहीं कि हमारी ये बड़ी पीढ़ी खराब हो रही है, ये भी हम उन लोगों के भक्तों को भी सुननी चाहिए कि ये सारी चीजें अगली पीढ़ी को भी बर्बाद करेंगी, बिल्कुल बर्बाद कर देंगे। और हमें अपनी अगली पीढ़ी से बहुत लगाव है, इसलिए ऐसे लोगों को रोका जाना चाहिए। बिल्कुल रोका जाना चाहिए, इसमें कोई शंका नहीं है कि ये सारी चीजें रुक जानी चाहिए। नहीं, एक और हमारे पास संत हैं प्रेमानंद, तो कोई माता जी जाती हैं, वृद्ध महिलाएं उनके पास जाती हैं और उनसे कहती हैं उनकी कोई परेशानी होगी, बीमारी वगैरह होगी, तो प्रेमानंद महाराज जी ने एक बहुत बढ़िया सुदृढ़ उदाहरण दिया कि माता किसी डॉक्टर को दिखाओ, और फिर उन्होंने रामायण का भावार्थ से समझाया कि जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, वो मूर्छित हो गए, तो उन्होंने भगवान राम होते हुए, यानी भगवान होते हुए उन्होंने उस प्रक्रिया को अपनाया कि वैद्य बुलाया। वैद्य ने कहा कि संजीवनी बूटी की आवश्यकता पड़ेगी, हनुमान जी उसे लेकर के आए, फिर उससे औषधि तैयार की, बनाई, फिर उन्हें पिलाई गई, तब जाकर के उनकी मूर्छा टूटी। तो कितना बड़ा सुदृढ़ उदाहरण दिया कि हमारे पास कोई दवा दारू नहीं है, कोई आशीर्वाद नहीं है, कोई गंडा नहीं है हमारे पास, कोई भभूत नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है। अगर हम माता है तुम बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाइए और इलाज कराइए, और वैज्ञानिक पद्धति से यही एक राय होनी भी चाहिए। तो एक बहुत सुदृढ़ उदाहरण दिया उन्होंने। नहीं, वो वीडियो मैंने भी देखी है। जी, आप जो कह रहे हो। जी। और उस वीडियो में बड़ा बढ़िया तरीके से, जब किसी औरत ने उनसे ये कहा था कि प्रभु मेरे सिर पर हाथ रख दो, मुझे आशीर्वाद दे, मैं सही हो जाऊंगी, तो प्रेमानंद बाबा ने बड़े मुस्कुरा के बोला कि बेटा जब मैं तुझको ही सही करता तो मेरी दोनों किडनियां खराब, मैं उससे सही ना कर लेता। जी। तो ये आप फालतू की चक्कर में ना पड़े, आप डॉक्टर के पास जाइए। तो ये होते हैं असली जो है संत। एक अच्छे संत की निशानी यही होती है। कोई पाखंड नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई चमत्कारवाद नहीं। जी। तो ये सारी चीजें हैं। बहुत चल रहा है असाध्य बीमारी कैंसर, उसका भी इलाज चल रहा है। हाँ, नहीं ये तो सारे आप देख सकते हो। अब ये जो बाबा हैं जिनको हमने बोला था, जो कहते रहते हैं
और उन्होंने बोला था जी। कि वो हनुमान जी को फोन करते जी। हेलो हाँ जी, वो बच्ची आई है, वो पूछ रही है और ये इसका क्या इलाज कर रहा है। अब बताओ, हनुमान जी फोन पे बात ऐसा ही चल रहा है और वायरलेस। तो इस पर कैसे भी रोक लगाई जा सकती है जनता को जागरूक? नहीं, रोक ये है कि बस लोगों तक आवाज पहुंचनी चाहिए हम लोगों की, और हम लोगों की नहीं, बहुत सारे लोगों की, बहुत सारी, और पहुंचाते भी हैं। बस लोगों को ये थोड़ी चीजें समझनी होंगी। सीधी सी बात है, जब कोई व्यक्ति जी अपने पंडाल के व्यक्ति की हालचाल उसे नहीं पता, उसकी शक्ति जिसका वो दावा करता है वो हनुमान जी नहीं है कोई। अब हमारे यहाँ बड़ा संभल के बोलना पड़ता है, ये बोलेंगे हनुमान जी के खिलाफ बोलेंगे, नहीं, हनुमान जी है ही नहीं उसके पास, ये झूठ है, केवल दुकान चमकाने के लिए। हनुमान जी अगर होते तो उसे ये सूचना न देते कि भैया वहां पर वो व्यक्ति को संकट आने वाला है जी, मेरा दरबार है जी। भाई, ये तो हनुमान जी की भी साख लग गई ना दाव पे। नहीं, क्यों? हनुमान जी की साख भाई उसने लगा दी ना। जी 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 जी। तो हनुमान जी अगर रियलिटी में उस पर कृपा होती तो कहते थे बेटा तेरे साथ मेरी भी साख लग रही है, देखो वो पांडाल में वो व्यक्ति की कुछ अनहोनी होने वाली है। नहीं तो इन्होंने टीआरपी के लिए तो पर्ची निकाल दी, बस यही है। अब मंच पर कहाँ निकाल रखे? एक तो कैमरा होता है, हाँ कैमरा, एक कैमरा होता है, सामने मंच भी है और बराबर में चढ़ावा, किधर किधर हनुमान जी किधर से निकल गई हो। तभी तो जानकारी नहीं हुई कि 15-20 फीट पे ही जाकर के उन्हीं के पंडाल में एक व्यक्ति आखिरी सांसें गिन रहा था। और ये आखिरी सांसें, वो तो भाई आस्था में आया, वो तो एक विश्वास लेके आया था, उसे क्या पता था कि मेरा अंतकर्म यही हो जाएगा। 1-2 शब्दों में उन्होंने माफी मांगी कि जिस गति से मरना होता है आदमी को, उस गति से मरना। जब वहां हनुमान जी थे तो उसकी भविष्यवाणी क्यों नहीं आ पाई? मेन कारण वहां तो ज्यादा प्रोग्राम को न ले जाते हुए, अगर ये शक्तियां सच में ही इतनी सशक्त होती तो शायद ही मंच पर या मंच से नीचे एक व्यक्ति इस तरह न। यह पर्ची भविष्य बताती है या वर्तमान छुपाती है? ये प्रश्न अब जनता के जेहन में जगमोहन जी कुलबुलाने लगा है। अब धीरेन्द्र शास्त्री जैसों को इस प्रश्न का जवाब दे देना चाहिए और इस पाखंडवाद को यहीं पर रोक देना चाहिए। दोस्तों, आपको यह आज की वीडियो हमारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन को दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी अगली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। इसी के साथ आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार।